व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद क्या करें, यानी कि सीटेट के बाद कौन सा एग्जाम आपको देना होगा जो आपको गवर्नमेंट टीचर बनाएगा। यानी कि सीटेट के बाद अब सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन सा एग्जाम होता है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कौन कौन से वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है, उस पर आज बात करेंगे कि क्या आपको अब आगे करना है। जिनका सीटेट पास हो चुका है उनके बारे में भी, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है और सीटेट की तैयारी फिर से करनी है। तो इस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सीटेट का रिजल्ट आपका कल आ चुका है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोग पास हुए हैं। लगभग 5 लाख कुछ हजार प्राइमरी में पास हुए हैं और सेकेंड में भी, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। और कुछ लोगों का सीटेट नहीं हो पाया है, तो बहुत सारी वजहें होती है, तो दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सीटेट का रिजल्ट देखने के बाद या कोई भी एग्जाम के बाद जो है, हम बहुत सारे लोग रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है, आगे कौन सा एग्जाम देना है, कौन सी तैयारी करनी है। तो मैं आपको याद दिला दूं, स्वामी विवेकानंद ने आपको बोला है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। रिपीट करता हूं एक बार फिर से, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये उम्र जो आपकी है ये आपकी आराम करने की नहीं है, रिलैक्स मोड पे जाने की नहीं है, समझो बात को, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, ठीक है। तो आपकी जो एज है, आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए कि मुझे कुछ बनना है, सरकारी टीचर बनना है, ये यहां पहुंचना है, तो उसको पूरा करो। उससे पहले आराम नहीं करना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि 1 महीना 2 महीना आराम करूंगा, कुछ दिन आराम करूंगा फिर सोचूंगा, नो। आप रिलैक्स मोड में जाएंगे, मैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है शैतान हावी हो जाएगा आपके माइंड में और आपको जो है मजे में और कामों में लगा देगा, आप फिर भूल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, यार ये उम्र आराम करने की होती भी नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आने वाले 50 साल जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। अगर अभी आराम करोगे, अभी जो है मौज मस्ती करोगे, अभी के 5 साल, तो आने वाली 50 साल की जिंदगी बहुत बेकार होने वाली है, समझ लो। मैंने मजाक में बोला या सीरियसली बोला, जैसे आप लेना चाहो, लेकिन इस बात को सोचना और इस पे जो है बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है वो फिर से सीटेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि सीटेट फिर से आएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार जो है सीटेट पास नहीं हुआ या 2 बार भी या 3 बार भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम रोएंगे बैठ के, रोना नहीं है, अफसोस नहीं मनाना है, लोग क्या कह रहे हैं वो भी नहीं सोचना है। क्योंकि मुझे पता है जब कुछ भी नहीं होता है, कोई सीटेट एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो नहीं होता है, तो बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, मुंह छुपाना पड़ता है, दोस्त भी कह देते हैं यार तेरे से नहीं होगा, क्या यार इतने दिन से तैयारी कर रहा था, ये वो बहुत लोग बोलते हैं, कुछ भी, मुझे सब पता है। तो सबको इग्नोर मारो, किसी को बताओ भी मत, ये बताना भी मत कि मैं दोबारा तैयारी करूंगा, ये बताना भी मत कि मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूंगा या करूंगी, किसी को कुछ मत बताना, सिर्फ अपने तक सीमित रखो। कोई भी कुछ बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, कट रही है जिंदगी, ऐसे बोल दो सीधा, ठीक है। और अपने काम पे फोकस, क्योंकि लोग आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो सीधा अपने काम पे फोकस। तो सीटेट की दोबारा तैयारी स्टार्ट करो। और सीटेट की दोबारा जो है न्यू बैच हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो जुड़े हुए हैं साथ में उनको पता ही है, जो लोग नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाओ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी और क्लासेस आगे मिलती रहेंगी। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है सीटेट का और चल भी रहा है। जिन लोगों को नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं आपको बता देता हूं, आपको सर्च करना है सीटेट जुलाई 2023 प्रिपरेशन, ये सर्च करना, तो आपको जो है जो न्यू बैच की वीडियोस है वो सारी आपके सामने खुल के आ जाएंगी चैनल की, तो वहां से आप देख लेना। उसके अलावा चैनल पे विजिट करके वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में दोनों को लेके चलूंगा मैं आपको कि जिनका सीटेट पास नहीं हुआ वो सीटेट की भी तैयारी करेंगे, प्लस साथ में अगले एग्जाम्स की तैयारी भी आप बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगले एग्जाम की तैयारी करने लगो आप, लेकिन साथ में लेके चलोगे, क्योंकि वजह बता देता हूं क्यों है। वजह यह है कि अब आपका जो है सीटेट और जो आपकी वैकेंसीज आएंगी वो आपकी लगभग साथ साथ आएंगी। मतलब जैसे सीटेट होगा आपका अगला सीटेट, और जैसे ही आपका सीटेट पास होगा तो वैकेंसीज आने में देर नहीं लगेगी, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपका 1 साल और खराब होगा। ध्यान से समझ लेना,
अगर आपका सीटेट मान लीजिए जुलाई में होता है और जुलाई के बाद जो है आपका जो है मान लीजिए होता है, अभी ऐसा कंफर्म भी नहीं है, अगर जुलाई में होता है उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, मतलब जो भी कुछ दिन बाद, तो उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि अब मैं एग्जाम की तैयारी कर लूं और आपको अक्टूबर नवंबर में वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, सितंबर से वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, डीएसएसबी की वैकेंसी आपको मिलेगी सितंबर में, उसके अलावा आपको जो है सुपर टेट की अक्टूबर में मिल जाएगी वैकेंसी। तो इसमें आप जो है आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, 2-3 महीने में क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं। ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी को अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और बिल्कुल आपको जो है स्कोर अच्छा करना है तो 1 साल लगता है पूरा, ईमानदारी से 1 साल लगता है। लोग आपको कुछ भी कहें 6 महीने 3 महीने की कोचिंग में एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं होगा। वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले से बेसिक तैयार कर रखा है, पहले से पढ़ाई कर रखी है और वो तब जाते हैं कोचिंग में कि हाँ हमारा लेवल बना हुआ है, 3 महीने जो है मेन पॉइंट देखेंगे और पैटर्न समझेंगे, सब चीजें हो जाएगा, हो जाता है क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं इसलिए हो जाता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। अब आते हैं यहाँ पे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। अब आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, सीटेट पास हुआ उसके बाद आपका जो है दिल्ली में आती है डीएसएसबी, ठीक है, डीएसएसबी DSSB बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली के जितने भी एग्जाम्स हैं सब इसी में होते हैं, ठीक है, सर्विस बोर्ड है ये। लेकिन हम टीचर की बात करेंगे तो टीचर में जो है इसमें प्राइमरी की भी आती है, जूनियर की भी, टीजीटी पीजीटी सब आती है, लेकिन आपको कौन सी टारगेट करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोस्टली पीआरटी पे फोकस करो अगर सीटेट वाले हैं प्राइमरी वाले, उसके अलावा जूनियर पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है टीजीटी पीजीटी में तो सीटेट की जरूरत पड़ती नहीं है, आप जो है हाई स्कूल इंटर के टीचर बनेंगे तो वहां पे आपको सीटेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और इसका जो है सिलेबस वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है आपके पास केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। केवीएस जो होता है वो ऑल इंडिया का होता है, डीएसएसबी जो होती है वो सिर्फ दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है, दिल्ली में ही एग्जाम होगा, दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। केवीएस जो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये पूरे भारत का होता है, ठीक है। तो इसमें इसके जो स्कूल्स होते हैं आप लोगों ने सबने देखे होंगे, केंद्रीय विद्यालय होते हैं स्कूल, तो उन्हीं में जॉब लगती है, उसके अलावा बाहर दूसरे स्कूल में आपकी जॉब नहीं लगेगी। केवीएस मतलब केवीएस, तो वो जितने भी आपके ऑल इंडिया होंगे तो वो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है, तो इसमें चांसेस ये रहते हैं कि आप दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यूपी से अगर आप हैं तो यूपी वालों के लिए सुपर टेट सबसे बेस्ट, ठीक है। सुपर टेट जो है इसमें आपके 2 ये एग्जाम है, आपका जो आपका आएगा इसमें या तो आपका प्राइमरी आएगा या फिर आपका जूनियर आएगा, 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। इसमें आप सिर्फ यूपी में ही भर्ती होंगे, यूपी से बाहर आप नहीं जाएंगे। तो अगर आप यूपी वाले हैं तो आप जो है सुपर टेट का एग्जाम इसमें दे सकते हैं। इसमें आई थिंक 5% की जो है वो होती है, मतलब बाहर के लोग जो है, बाहर वाले स्टेट के लोग भर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके लिए कुछ वो प्रोसीजर है, वो बहुत जो है सरकारी प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इससे रिलेटेड कि वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो बाहर के स्टेट के अगर आप हैं तो साथ में मैं आपको एक और बता दूं, अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ है और आप यूपी से हैं तो आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट जो है वो आपका जो है अभी लोग बोल रहे हैं कि मई जून में होगा, हालांकि मई जून में होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं अक्टूबर में आपका यूपी टेट होगा। मतलब फिक्स ये भी नहीं है, अक्टूबर के अलावा 1 महीना पहले भी हो सकता है नवंबर में हो, लेकिन अक्टूबर के आसपास होगा। इसकी भी वजह है, ये एक बड़ा सवाल है कि यूपी टेट अभी हो नहीं रहा है या बाद में होगा, क्योंकि इस साल जो है अभी पिछला वाला जो साल निकला है आपका 2022, इसमें यूपी टेट हुआ नहीं है, 2021 में हुआ था लास्ट यूपी टेट। तो यूपी टेट जो है अब आपका होगा इसमें, ठीक है, 2023 में होगा। तो यूपी टेट की भी तैयारी साथ में लेके चलनी है और ये सारे एग्जाम जो है रिलेटेड होते हैं, तो एक बेस जो होता है वो सबका एक ही होता है। तो चैनल पे आप हमारे जुड़े रहेंगे, मैं आपको सारी जानकारी और तैयारी भी साथ में कराता रहूंगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार एस्टेट होने वाला है, 7th फेज की वैकेंसी आने वाली है और ये बहुत तगड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ा चांस है। इसमें लगभग 2,80,000 2.8 लाख वैकेंसीज हैं आपकी, कम से कम 2,80,000 वैकेंसी हैं। तो सोचो इसमें लगभग जो है 60-70 हजार प्राइमरी की है और ऐसे ही कुछ 60-70 हजार या 50,000 जूनियर की है। उसके अलावा जो है आपका टीजीटी पीजीटी की भी है इसमें वैकेंसी। तो ये आपका जो है, जो आपके बिहार से अगर आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो बिहार में बहुत तगड़ा चांस है और इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा खुद। ये इस बार मैंने आपसे कह रहा हूँ। तो बिहार की तैयारी जो है प्राइमरी की और जूनियर की, ऊपर की मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं भी बता देता हूँ, ऊपर की क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में सीटेट भी करना है और हमें जो है यूपी टेट की भी तैयारी कर पाऊंगा मैं, तो इतनी टाइम मिल नहीं पाएगा कि ऊपर की भी, वो आपकी सब्जेक्ट वाइज होती है।
तो इसमें प्राइमरी जूनियर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी हम कराएंगे, तो साथ में जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत तगड़ा चांस है आपके पास बिहार वालों के लिए, ठीक है। तो ये आप जो है इसकी तैयारी जरूर करेंगे अगर आपका सीटेट निकल चुका है तो। और इसमें बिहार टेट भी आपका अवेलेबल है, तो बिहार टेट अगर आपका बी टेट निकला हुआ है तो वो भी काम करेगा, अगर सी टेट नहीं भी है तो बी टेट अगर आपके पास है तो वो इसमें काम करेगा, ठीक है। तो ये चांसेस है आपके पास। इसके अलावा जो है अगर आप जो है एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से, तो एमपी टेट की आपकी जो है वैकेंसीज आती है, जैसे अभी वर्ग टू की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो तो निकल गई, मुझसे तो छोड़ ही दो आप, उसको तो भूल जाओ। लेकिन वर्ग 3 की वैकेंसीज आती हैं आपकी सीटेट से पहले, तो वर्ग 3 की जो है आपकी सितंबर के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी, ठीक है। तो एमपी टेट में आप जो है आपका एक चांस है। अगर आप राजस्थान से हैं तो रीट आपका एग्जाम होता है, रीट में आपको चांस मिलेगा। तो स्टेट लेवल पे तो आप खुद ही सर्च कर लेना आप कौन से स्टेट से हैं और हमारे स्टेट में कौन सी वैकेंसीज है, वो सब आप सर्च कर लेना खुद से, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो आप अगर दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, डीएसएसबी और केवीएस, ये 2 चीजें आपके पास बहुत तगड़ा चांस है, ये आप तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, बेसिक बता देता हूँ। बेसिक रूल ये है कि आपको सबसे पहले तो जाना है वेबसाइट पे, सरकारी रिजल्ट पे जाना, वहां पे आपको जो है ये सारे एग्जाम्स मिलते हैं, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या इनकी खुद की भी वेबसाइट होती है, पर इनकी सबकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, डीएसएसबी की भी है, केवीएस की भी है, तो वहां से आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे। या वहां से भी नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप इंटरनेट पे डालना, गूगल पे डाल देना कि इस वाले एग्जाम का सिलेबस चाहिए हमें, सिलेबस की पीडीएफ कोई भी डाउनलोड हो जाएगी। एक बार आपको मिल जाएगा सिलेबस, उसके बाद देखना कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने उसमें नंबर आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से, सीडीपी से 30 मान लो, हिंदी से 20, अंग्रेजी से 20, तो वो चेक करना। फिर उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो चेक करना। अब जब आप पूरा चेक कर लोगे उसके बाद में अपना किताबें उठाना और पढ़ने बैठ जाओ, एक एक टॉपिक को लेके बैठ जाओ, ठीक है। साथ में तैयारी मैं आपको कराता रहूंगा आगे आगे, तो वो आपको मैं सारी जानकारी मिलती रहेगी। उसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इन सब के आपको क्या करना है, इन सब की बुक आती है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। मैं कहता हूँ सिलेबस की बुक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है थ्योरी पढ़ने वाली बुक लेनी है, क्योंकि थ्योरी वाली बुक में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि इनके कौन सी बुक्स होती हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगा इतने सारे एग्जाम्स का, तो ये तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहला चीज यही है कि आप सिलेबस डाउनलोड करो और इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी कोई बुक मंगा लो, या तो बुक आती है मार्केट में बहुत सारी, ऑनलाइन भी मिलती है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक करना है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये नहीं होता आप ये सवाल करोगे कौन से राइटर की, अरे राइटर कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि राइटर से मतलब क्या है, पीवाईक्यूज तो एक ही होगा, कंटेंट थोड़ा बदल दे, कंटेंट में तो चलो हाँ अपनी तरफ से उसने लाइनें बढ़ा दी, पीवाईक्यूज में क्या बढ़ाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो जो हुआ है वही वो छाप के दे देगा आपके सामने, उसमें राइटर मैटर नहीं करता, राइटर कोई भी हो, सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं और आपको उससे पैटर्न पता चलता है कि किस तरह से जो है एग्जाम आता है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक तैयारी करो, और मैं बेसिक फॉर्मूला आपको सबको ये बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देना हो आपको, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी के लिए फिलहाल, बाकी तो बाद में तो समझ में आएगा, अभी के लिए जो आपकी एनसीईआरटीज होती हैं बेसिक, उनको पढ़ो। और देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी है, क्योंकि ये पढ़नी है, हिंदी ग्रामर पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आएगी, ये आपकी हर एग्जाम में आएगी, यूपी टेट लेवल, डीएसबी, केवीएस, सुपर टेट, बिहार, कोई सा भी, और एक ही है, ग्रामर थोड़ा बदल जाएगा, एक ही है सब एग्जाम्स के लिए, तो सबके लिए एक ही बार पढ़ना है, ठीक है, कितना बड़ी बात है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 8th to 10th क्लास की ग्रामर पढ़नी है, 8th to 10th क्लास की, 8th क्लास की पढ़ना, फिर 10th की पढ़ना, बस ये ग्रामर पढ़नी है आपको। तो ये आपकी ग्रामर समझो पक्की, अगर आपने ये सीख लिए 2 क्लासेस की ग्रामर, 1 महीना नहीं लगता, दोनों क्लासेस की पढ़ लोगे आप आराम से, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम यही करना है, इंग्लिश ग्रामर में भी सेम यही पढ़ना है, 8th और 10th क्लास की ग्रामर पढ़नी है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके जो है तैयार हो जाएंगे उससे। उसके अलावा मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथ जो है, वैसे मैं बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसी चैनल पे मैथमेटिक्स का बेसिक क्लासेस आपकी लेक्चर वीडियोस आएंगी वो। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है RS अग्रवाल की एक मैथ की बुक आती है, ठीक है, ये आप जो है ले लेना, RS अग्रवाल की, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो वहां से आप मंगा सकते हैं कहीं से भी। तो ये बुक बहुत बढ़िया होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो है आप ये बुक मंगा सकते हैं, ये हो गया आपका। और इसके अलावा आपका जो जीएस होता है, जीएस की आती है आपकी एक समसामयिका करके आती है एक बुक,
6 महीने की, उस वो ले लेना, मंथली भी आती है और 6 महीने की, 6 महीने वाली लेना आप। तो उसमें आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन एग्जाम्स में आपका जीएस आता है, ठीक है। उसके अलावा जो बचेगा सीडीपी आपको मैं यहीं पे कराऊंगा सारी चीज कंप्लीट, बाकी कराऊंगा तो मैं हिंदी ग्रामर भी इंग्लिश भी, मैं सिर्फ आपको ये कराऊँ, शुरुआत कर दो आप, ठीक है। बाकी मैं समझाऊंगा आपको सारे टॉपिक्स, पूरा सिलेबस यहीं से, पूरा इसी चैनल पे सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, 8532855503, इस पे आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। वहां पे आपको सीटेट के और यूपीटेट के तो अपडेट नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको। डीएसएसबी केवीएस में थोड़ा सा, सुपर टेट में 1-2 महीने का टाइम लग सकता है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी तो 1-2 महीना मान के चलो, 15 दिन या 1 महीना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा नोट्स कंप्लीट होने में। लेकिन यूपीटेट और सीटेट के अभी अवेलेबल है, तो ये दोनों तो आप अभी ले लो, अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहां पे आपको डिटेल्स बता दी जाएगी नोट्स की, ठीक है। तो आई थिंक लगता है जानकारी आपको मिल चुकी है। सीटेट के बाद आपको रास्ता दिखा दिया है मैंने कि करना क्या है, आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और ये सारे के सारे एग्जाम्स आपको 2023 में अवेलेबल होने वाले हैं, तो इसलिए ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल बहुत मेहनत करनी है आपको, मुझे भी करनी है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, मतलब आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं तो आपसे वादा करता हूँ कि जो मैंने लाइन शुरू में बोली है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो मैं नहीं रुकूंगा आपके लक्ष्य के लिए, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा। इस साल मैं बैठने वाला नहीं हूं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, अब आप मुझसे वादा करिए कि आप भी नहीं बैठेंगे चैन से, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आज की डेट लिखो और मुझसे वादा करो, अभी लिख के बताओ तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए, बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।